चाहे सबसे सत्संग को लाए चाबी कोई जाए गया। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों, पर डे की तरह आज हिंदी क्लासेज 9 बजे चल रही हैं, सीडीबी क्लासेज चल चुकी है। इसके बाद आपके संस्कृत की, फिर एसएसटी की, मैथ और पर्यावरण की। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज का प्रश्न हम लोग कराएंगे। क्या प्रश्न है? प्रैक्टिस लगातार आपकी जारी है और 2-3-4 जुलाई को यह पेपर आयोजित कराई जाएगी और आवेदन हो सकता है आजकल में कभी भी शुरू हो सकते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पर चलिए प्रश्न पे बात करते हैं, सीधे आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? पहला प्रश्न है कि बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम क्या है? अब बौना जानते ही हैं, और आपने अगर कुछ ऐतिहासिक चीजें पढ़ा होगा, यानी कुछ भगवान की चीजें पढ़ी होगी। एक था विष्णु भगवान का अवतार था जिन्होंने एक पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली थी। तो वह कौन सा अवतार था? अगर आपको याद होगा तो आपने कहा सर वो तो वामन अवतार था। क्या था? वामन अवतार था। ठीक है, वामन। तत्सम क्या होता है? संस्कृत वाले शब्द होते हैं। बौना क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो यहाँ दोनों चीज मान लीजिए, कभी कभी दे दीजिएगा वामन का तद्भव क्या होगा, मान लीजिएगा वामन का तद्भव क्या होगा, हो जाएगा बौना, हो जाएगा बौना। तो ये चीज आप जानते रहिएगा हमेशा के लिए। तो प्रश्न दोनों तरीके से आप पकड़िए और दोनों तरफ से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो गया है। धूमकेतु का पर्यायवाची है धूमकेतु। ठीक है, तो आकाश, अश्व, अग्नि और असुर। तो जल्दी से बताना है धूमकेतु। धूमकेतु का पर्यायवाची तो धूमकेतु कैसे? तो लाल होता है ना। भैया धूमकेतु क्या होता है? अग्नि से अग्नि होता है। पुच्छल तारा कह सकते हैं, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज का ध्यान रखिएगा। तो अग्नि का आपका इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ये कर लेंगे आप। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अब देखो ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, यानी आप देख रहे हैं लगातार इसमें एक दो प्रश्न आपकी सॉलिड हैं जो कि आपके ऐसे अक्षित ध्यान से आएंगे कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता रहेगा। सबसे पहले सीधे प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति में मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। कौन दे रहा है भैया? विज्ञान दे रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे विज्ञान दे रहा है। आपने पूरा उसको पढ़ लिया। ठीक है, कफन कहानी के लेखक कौन है? अब कफन में दो पात्र हैं, माधो और घीसू। माधो और घीसू। ठीक है, घीसू। अब समझ लीजिए कि जिनको उपन्यास और कहानी का बादशाह कहा जाता है वह प्रेमचंद है। कफन 1936 में लिखी गई थी। दो पात्र हैं, माधव, छत्तीस। अब ये अगर आप पढ़ेंगे ना, इतना इसमें आपको ताज्जुब लगेगा कि इतना मतलब मार्मिक चीज दिखाई गई है। मार्मिक का समझ रहे हैं? हृदय विहीन चीजें। सोचिए कि जहाँ पर एक पत्नी जो है बीमार पड़ जाती है और ये लोग इतना दोनों पिता पुत्र इतना शराब पीते हैं और किस तरीके से पैसा ढूंढते रहते हैं। सोचिए अपनी पत्नी मर गई, कोई अफसोस नहीं है। कफन के लिए पैसे लेने गए थे, जो पैसे मिले उसके भी दारू पी गए। मतलब यथार्थ कदम चित्रण है। आप ना चेतना शून्य हो जाएगी आपकी, कैसे भी लोग होते हैं। ये जो है हरीश कफन जो है क्या बोलते हैं, प्रेमचंद का है। तो कफन हो गया। ईदगाह अगर आपने पढ़ा होगा, भाई ईद का समय चल रहा है। ईदगाह, ईदगाह इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। 300 से अधिक कहानियां लिखी। बड़े घर की बेटी हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, बड़े घर की बेटी हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया। ठीक है, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पंच परमेश्वर हो गया, जुम्मन और पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख का ना, जुम्मन अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, दो की कहानियां चलती हैं, दो दोस्तों की। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां हैं, 300 से अधिक इनकी कहानियां हैं। ठीक है, अब जयशंकर साहब के जो है गुंडा, बहुत फेमस कहानी है। ठीक है तो चलिए यहाँ पर जो है आप चंद्र शर्मा की क्या है, उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा था, माइलस्टोन है ये कहानी, आप लोग जरूर पढ़िए। लहना सिंह की कहानी है,
चंद्रशेखर शर्मा कहा गुलेरी का उसने कहा था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर पढ़िए। फिलहाल में आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद, ये उपन्यास और कहानी दोनों में इनका बहुत महारत हासिल था। हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो यहाँ पे उदित उदय, यहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ है। उदयगिरी मंच पर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलंकार होता है, वह होता है रूपक अलंकार। एक अलंकार भैया होता है रूपक अलंकार, और रूपक होता है क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे उदित उदय, एक तो उदित जो है उदय यानी उदित, उदित मतलब उदय रूपी। ठीक है, रघुबर बाल पतंग, बाल रूपी पतंग किसको बोलते हैं, सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची है। बाल किसका, पतंग किसका पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची। जब सूर्य सुबह उगता है ना, सुबह का जब सूर्य उगता है तो उसको हम पतंग बोलते हैं। ठीक है, जो राम का जो उम्र था वह एकदम कम एज का था जब सीता जी से शादी करने जा रहे थे। यहाँ रघुबर बाल पतंग यानी बाल रूपी, पतंग रूपी बाल यानी, ठीक है, संत रूपी, हाँ संत यानी संत कैसे हैं, सरोज है ना, कमल रूपी संत, कमल जैसे नहीं, कमल रूपी संत। ठीक है, यहाँ पर लोचन भृंग यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर उदित उदयगिरी मंच पर ये क्या हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो जाएगा। जिन्होंने रूपक अलंकार लगाया बहुत अच्छा आंसर है। तो रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, एक तो है नहीं। ठीक है, चलिए, अरूपक की एक पहचान है, ये जो सिंबल नहीं है ये लगा रहेगा, ये देखो सिंबल नहीं है, ये योजक चिन्ह इसकी पहचान है। योजक चिन्ह ज्यादातर आप देखेंगे योजक चिन्ह रूपक में लगा रहेगा। देखिए सब में लगा हुआ है, देखो हमने इसमें छूट गया था, हमने लगा दिया है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे बैठा नहीं जाता, मैंने एक ट्रिक बताई है, जहां पर द्वारा आ जाए या द्वारा या से आ जाए तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जहां पर द्वारा के बाद नहीं आ जाए, नहीं आ जाए वहां भाववाच्य होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, उससे बैठा नहीं जाता है तो कुछ करना नहीं है, भाववाच्य हो जाएगा। अब इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा, वह बैठता है, वह बैठता है, बैठता है, ये कर्मवाच्य बन गया। इसका अगर कर्म सॉरी कर्तृवाच्य बन गया। इसका अगर कर्मवाच्य बनाना है, उससे बैठा जाता है, उससे बैठा जाता है या उसके द्वारा बैठा जाता है, दोनों लिख सकते हैं, उसके द्वारा बैठा जाता है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक, यानी यहाँ पर जो है आपका मैंने सारी चीजें आपको यहाँ समझा दी हैं। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे, इसमें पूछा धीरे धीरे कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो है, ये चारों जो होते हैं ये अविकारी के अंग है। विकारी के आधार पे शब्द के चार भेद और अविकारी, ये अविकारी के अंग, अविकारी के चार भेद है, अविकारी के चार भेद है, अविकारी के चार भेद हैं। ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके चार हो गए, तो यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगर ये पूछता क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। तो कालवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, यानी इसके भी चार भेद देते हैं। अगर ये पूछ लेता, हालांकि आंसर तो आपका भी है, लेकिन अगर आपका ये पूछ लेता कि
धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, तो वह रीतिवाचक में चलाता है। ठीक है, समझ गए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर थोड़ा डीपली और पूछ लेता तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखो हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अलग अलग होने के अर्थ में, अलग अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, डर के अर्थ में, डर या डर के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अपादान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, यहाँ अपादान हो जाएगा। ठीक है, तुलना के अर्थ में, डर के अर्थ में, भाई जैसे यहाँ मैं लिख भी दूं कैसे भाई, अगर मानो कैसे, पूरी हम कैसे मान लें, देखिए वह परीक्षा से डरता है, परीक्षा से डरता है, यानी परीक्षा देने से डरता है, या वह कुत्ते से डरता है, या वह अंधेरे से डरता है। डरने का अर्थ में, मैं तुमसे सुंदर हूँ, बता रहा हूँ मैं तुमसे सुंदर हूँ, यहाँ पे सुंदर तो हूँ ही, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यहाँ तुलना हो रही है, अलग होने का अर्थ में ये आया ही है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात में गच्छति। ठीक है, तीन कंडीशन में अपादान होता है, क्या होता है, अपादान होता है। इसका सिंबल क्या होता है, से होता है, क्या होता है, सिंबल से होता है, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जो लोग नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इनको क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता रहे। कर्म क्या मतलब है, तो करण, करण जो होता है ना, देखो जो करण संप्रदान होता है, करण देखो करण संप्रदान होता है, देखो समझना इस बात को, करण संप्रदान में भी से आता है, या तो से या तो द्वारा आता है। ठीक है, तो यहाँ जुड़ने के अर्थ में आता है, जुड़ने के अर्थ में, जुड़ने के अर्थ में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं कि वह कलम से लिखता है, 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 यानी वह कलम से जुड़ा हुआ है। जुड़ने के अर्थ में हमेशा क्या होगा, करण हो जाएगा। अब अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, यानी वह कलम से लिखता है, यानी जुड़ने के अर्थ में हो गया, इसलिए यहाँ पे करण हो गया। ठीक है, तो इस चीज का दोनों को ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती आपसे नहीं होगी। वह खेल रहा है, किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, कृदंत, सकर्मक और संयुक्त क्रिया। अब देखो अकर्मक, अ मतलब होता है बिना, प्लस कर्म के, बिना कर्म के। कर्म की पहचान, कर्म की पहचान को से होती है, कर्म की पहचान को से होती है। ठीक है, यानी जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अकर्मक। अब देखो वह क्या है, क्रिया है, वह खेल रहा है, यानी खेल रहा क्या हो गया, क्रिया हो गया, वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, यानी यहाँ पर कहीं पे भी कर्म नहीं दिख रहा है। अब कर्म की पहचान को से होती है, पढ़ते वक्त या तो डायरेक्ट लिखा रहेगा, या तो इनडायरेक्ट पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं किसकी पहचान है, मैं पर अधिकरण की है, यानी यहाँ पे कर्म नहीं है, ये आधार है, इसलिए यहाँ पे भी कर्म हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, जो बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों से, कि कुछ शब्द हमेशा अकर्मक होते हैं, जैसे रोना, याद कर लीजिए, सोना, टहलना, रोना, सोना, टहलना, लेटना, रोना। ठीक है, ये सब हमेशा, रोना, सोना, टहलना, हंसना, ये सब हमेशा इनका कर्म बना ही नहीं सकते हो, ये हमेशा जो है सैलटी में आज सुनवाई, हाँ सुनवाई है, कुछ जो भी होगा बताया जाएगा क्या है, अगर हो सकता चल जाएगा तो आगे क्या चलेगी, नहीं चलेगा तो कुछ न कुछ अपडेट आएगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा आप सभी का। ठीक है, यानी यहाँ पर रोना, सोना, टहलना, लेटना, हंसना, बहुत सारे जो ये सब हमेशा कर्मक में ही होते हैं। ठीक है,
चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानह सुर सरिता विमल जल उछलत जगमीन। यहाँ पर कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास और आपका यमक। भैया एक ट्रिक याद कर लो, इस पे पकड़िए मना। जब भी मनु मानो, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, या कभी कभी मनु का स्थान पे मन हुआ जाएगा या जन का स्थान पे जन हुआ जाएगा, बस। तो तुरंत आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दो, न उसका अर्थ समझिए, न उसकी व्याख्या करिए, न उसमें दिमाग लगाइए, तुरंत उत्प्रेक्षा लगा दीजिए। ठीक है, तुरंत क्या लगा दीजिए? उत्प्रेक्षा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, दोनों दे दिया है इसको। तो मुझे लगता है कि जब भी आप इलाहाबाद आते हैं, इलाहाबाद में कोई भी वर्ग का बच्चा हो, हिंदी की तैयारी करने वाला, गैर हिंदी की तैयारी करने वाला, इस किताब को जरूर पढ़ता है, गुनाहों का देवता। ठीक है, किसका है? धर्मवीर भारती का है, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। इसलिए इसमें गुनाहों का देवता भी मेंशन कर दिया। मान लो आपको एक सूरज का सातवां घोड़ा आपसे ना आए, यहाँ पे गुनाहों का देवता भी आपको दे दिया है। ठीक है, रेखा बहुत अच्छा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? व का कंठ। अब कंठ में क्या आएगा? अकूह नाम कंठ, मैं सबको लिख दे रहा हूं, अकूह नाम कंठ। ठीक है, अब अ से आपका अ और आ हो गया, कु से आपका क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा हो गया, ह ह इतनी ये किसमें आएंगे? कंठ, यानी कंठ में आएंगी, यानी गले के सारे जो बोला जाता है उसे हम कंठ बोलते हैं। दंत मतलब होता है तुलसा नाम दंत, तुलसा नाम दंत। ठीक है, अब तू से क्या आ जाएगा? त वर्ग हो जाएगा, यानी त था धन्ना, जो दांत से बोले जाते हैं आपके ल और श। ठीक है, इसमें एक भी स्वर नहीं बोले जाते, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है दंत और ओष्ठ से आपका वह बोला जाता है, आपका जो आंसर है दंत ओष्ठ से द और वह बोला जाता है। इतना इतना नहीं पीऊंगा भाई। हाँ हाँ, मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, घबरा गए भाई, इतना इज्जत सम्मान। हाँ चलिए, यहाँ पर जो है आपका कंठ तालब में, कंठ तालब में तालो अ इ ए ऐ। ठीक है, यानी आपका आंसर मैंने एक बताया, लेकिन मैंने पूरी व्याख्या चारों की कर दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि, अनि, आग्ने, अग्ने और आग, विशेषण बताना है। अग्नि क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? अब देखो भाई, सीधी सी बात है, जहां पर आपका धातु, मटेरियल धातु, यानी यहाँ पर जहाँ पे आपका लिक्विड वाली चीजें आ जाए, लिक्विड वाली चीजें, माप तौल वाली चीजें आ जाए, माप तौल वाली, माप तौल, ठीक है, लिक्विड हो जाए तो वहां द्रव्यवाचक। देखो द्रव्य, तेजाब क्या है? तेजाब, कोयला, पेट्रोल, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आपकी आएंगी, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आपकी आएंगी। ठीक है, इसमें तो आपको मुझे नहीं लगता कि वो खुश रहो, खुशी मेरे पगला आ जाओ। चलो ये हो गया
सर जब से एलटी टेट के लिए सुना है तब से। अरे भाई सचिन, ओवर थिंकर ना बनो भाई मेरे, नया युवक हो और नया जोश है। टेट सी टेट क्या है तुम्हारे लिए साला, 90 नंबर पाना है और झकझोर की क्लास देख लोगे सब निकल जाएगा। अरे जो भी होगा पहले मौका दिया जाएगा, डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लागू होती है कि टेट लागू हो जाएगा टेट वाले ही करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, इसलिए एकदम पढ़ाई करो, फ्यूचर की चिंता ना करो। वर्तमान में देखो, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दिक्कत है कि फ्यूचर की चिंता करके वर्तमान को खराब कर लेता है। अरे जब हम हैं तो क्या टेंशन है, अरे टेट ऐसे पास करा देंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो। नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, यानी मे पे पर, मे पे पर अगर ये कहीं पे आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। नाव जल में तैरती है यानी जल में, ठीक है, आधार है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, यहाँ पर बैठता है। एक चीज मैं बता दूं, जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, जैसे मैं आपसे बेहतर हूं, वह तुमसे अच्छा है, तो वहां पे पदान होगा। जहां पर एक व्यक्ति की कईयों से तुलना की जाए वहां पर अपादान न होकर के अधिकरण होगा, ये ध्यान रखिएगा। यही बच्चा गलत कर देता है। जैसे वह सभी में श्रेष्ठ है, वह सभी में श्रेष्ठ है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, कईयों से तुलना की गई है। क्या हो जाएगा, कईयों से तुलना की गई है। ठीक है। इस हाँ सचिन, तो इस बात को दोबारा मत पूछना, पढ़ाई करो बच्चा, मन लगा के पढ़ो, बाकी हम तो आइए हैं, कोई टेंशन मत लो। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक व्यक्ति की तुलना कईयों से हो रही है तब वहां पर अपादान नहीं होगा, तब वहां पे अधिकरण होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से होती है या एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तब वहां पे अपादान होगा। दोनों चीजें समझ लीजिएगा। ठीक है। ये माइनर गलतियां आप लोग बहुत करते हो, उम्मीद है कि आप लोग नहीं करोगे। अब महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? भैया कुछ नहीं करना है, महा प्लस क्या करना है, इंद्र करना है। अब देखो क्या करना है, आ, आ के बाद ई या ई आए क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ या आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। ये गुण संधि कहता है, ये क्या कहता है, गुण संधि कहता है। गुण संधि का यह नियम है। ठीक है, गुण संधि का यह नियम है। बस इतना ही करना है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, महा में क्या है, अरे क्या खुल गया भाई मेरे, चलो यहां पर जैसे महा, अब महा महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र में क्या करना है, यहाँ पे आपका आ है, यहाँ पे ई है, आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी आ और मिलके ए हो जाएगा, यानी एक मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, क्या बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महेंद्र। अब देखो प्र प्लस ईत, प्र प्लस ईत क्या बनेगा, यहाँ प्र में अ है, यहाँ पे ई है, अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रेत बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रेत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। भाई कुछ नहीं है, संपन्नता संभव का एक से बढ़कर एक से बढ़कर दूसरा, भाई शेर को सवा शेर कहते हैं ना, भाई शेर को सवा शेर मिला है। ठीक है, शेर को सवा शेर, तो मुहावरा आप कर जाएंगे, लोकोक्ति है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, जो खाने की इच्छा करती हो क्या बोलते हैं, भूच्छा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं। अभी मैं आप लोग को ना ये वाले एक वाक्यांश के लिए एक शब्द शुद्ध शुद्ध मैं सब बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा सब, मैं आपके लिए लेते आऊंगा। चिकित्सा कहाँ होगा जी? रेखा कैसे गलत कर दिया? बुभुक्षा होगा, खाने की इच्छा। चिकित्सा मतलब जीने की इच्छा जैसे होता है। किडन गार्डन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता, हाँ बताना कौन है? किडन गार्डन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? चलिए, क्या हो जाएगा? फ्रोबेल हो जाएंगे। क्या होंगे? फ्रोबेल। 1837 में इन्होंने किल्डन गार्टन जो है, गार्टन स्कूल की स्थापना की थी, स्कूल की स्थापना की थी, फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल। चलो कोई बात नहीं, जैसे पढ़ पाओ वैसे पढ़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ पाओ। ठीक है। प्रवर का विलोम क्या होगा? प्रवर का विलोम क्या होगा? अंतिम अवर प्रशस्त, अप्रशस्त। देखो, अवर हो जाएगा। प्रवर का अर्थ क्या होता है? प्रवर का अर्थ क्या होता है? प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। ठीक है। अवर का अर्थ क्या होता है? अवर का अर्थ क्या होता है कि नीच। ठीक है, अधम। इसका अर्थ भी अवर, प्रवर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। ठीक है, ये सब भी आप जानते रहिए। ये प्रशस्त का अप्रशस्त होता होगा। ठीक है, 19 का डी। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण का, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? जल्दी बताइए भैया। सामाजिक, सामाजिक व्यक्तिगत तो होगा नहीं। ठीक है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, वाह। ठीक है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, ये किसका है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो, आमिर नहीं, अमीर खुसरो है। भैया देखिए, हिंदी, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, पहली चीज।
और इन्होंने जो है अमीर खुसरो ने जो है गजल तबला वादक सबके जन्मदाता हैं। इन्होंने अपने सामने 11 राजाओं का दिल्ली पे देखा हुआ है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये बोलते हैं, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, तो ये जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इनका जो है पहेलियां पहेलियां बहुत फेमस थी। ठीक है, चलिए, दो सपने हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीदास, केवल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये बहुत प्रसिद्ध है जूठन। ठीक है, पहले देखो हमारे हिंदी साहित्य में सर जी ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं, शिक्षण वाले 2 से 3 आएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं आएंगे। सीटेट में ज्यादा पूछते हैं, यहाँ पे 1 या 2 ही आते हैं। आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीदास, केवल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। ठीक है, तो दलित जो है संप्रदाय, दलित चिंतक हैं, दलित चीजों पर लिखते थे। ठीक है, तो ये चलिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, यानी सब्ज बाग दिखाना नहीं, अच्छी बातें कहकर बहकाना, यानी आपको अच्छी अच्छी बातें आपके विषय में करी जाए, आपको खूब चढ़ाया जाए, आप बहक जाए। जैसे कुछ लड़कियां नादान होती है ना, लड़के क्या करते हैं, ऐसे बहका लेते हैं। ठीक है, या किसी को अपना किसी को बेवकूफ बनाना हो, अगले वाले को, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे। खुदा ने उस बंदे से पूछा, बे साले उतरेगा कैसे? यानी उसको हमने बात बता करके, बात चढ़ा कर उसको ना चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। ठीक, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया संलग्न होता है तो वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी इच्छा बोधक क्रिया, ज्ञान बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। यानी जहां पर कर्ता एक काम समाप्त करता है और तुरंत कोई दूसरा काम करता है तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? क्या किया जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया किया जाएगा। यानी देखो, जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण, इसकी पहचान क्या है? पहचान, पहचान इसका क्या है? कर। ये पहचान है, इसमें लगा ही रहेगा कर। जैसे अब यहाँ देखिएगा, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, यानी पहला काम क्या है? उसने पढ़ाई की। दूसरा काम क्या है? सो गया, यानी कर आ गया ना, कर। वह नहाकर पूजा करने लगा, वह नहाकर पूजा करने लगा, पूजा करने लगा। यानी एक काम समाप्त कर तुरंत, एक काम समाप्त कर तुरंत कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दो, वही पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। जैसे पिताजी भोजन करके, भोजन करके टहलने चले गए, टहलने चले गए। यानी पहला काम क्या किया? भोजन किया। दूसरा काम क्या? टहलने चले। नहीं, भोजन करने के बाद 3 दिन बाद टहलने गए, नहीं, तुरंत। तो 25 का सी क्लियर हो गया। हाँ, फूले का सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब ये भी इतना सरल है ना कि आंख बंद करके कर ले जाओगे राजकुमार। और मैं बता दूं आप सभी को, मेरे साथी, प्यारे साथी, हिंदी की क्लास 9 बजे चलती है, 9 बजे हिंदी क्लास चलती है, 9 बजे। चलो मैं आखिरी में बता भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, इसी समय जो है आपको आपको बता दूं सारे इसमें शेड्यूल। सीडीपी आपकी साथियों 8 बजे चलती है, हिंदी आपकी 9 बजे चलती है, और संस्कृत आपकी 10 बजे चलती है, 10 बजे। 11 आपका एसएसटी जो है आपका 11 बजे। मैथ भी आपका, जो मैथ वाले होंगे वह मैथ में जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका पर्यावरण 12 बजे चलती है, पर्यावरण जो है वह 12 बजे चलता है। ये शेड्यूल है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल है, सुबह से टेबल है। ठीक है, टाइम टेबल है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, जो भी मित्र साथी लेट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक, बाकी मुझसे बात करने के लिए 9628 95 92 37, या संस्था से कोई जानकारी लेने के लिए 9628 95 92 37 पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आ गया, पकड़ लिया जानू, जानू पकड़ लिया, मनु मानो जनू जानो, कुछ लगाना है नहीं, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। भैया कौन लगा दिया? ये कौन लगाया? 26 का ए बहुत अच्छा आंसर। सी कैसे कोई लगा दिया? आप 26 का जिन्होंने लगाया बहुत अच्छा आंसर। ठीक, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे? ठीक है,
यानी घर, पहाड़, नदी, यह भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएंगे, आपको यह बताना है। अब देखिएगा क्या होगा, जातिवाचक। देखो देखो घर क्या है, घर, पहाड़, नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, किताब, फल, पशु, पक्षी, देश। यानी जब तक किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर घर, पहाड़, नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, फल, पशु, पक्षी, देश, ये देखो कहीं भी किसी का नाम नहीं दिया जाएगा, तब तक वह क्या हो जाएगा, तब तक वह जो है जातिवाचक संज्ञा में रहेगा। अगर इसमें किसी का नाम ले लिया, जैसे हमने कहा पक्ष, देश, हमने कहा भारत, तो तुरंत वह क्या हो जाएगा, वह चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। हमने कहा लड़का, हमने कहा मोहन, तुरंत किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, हमने कहा नदी, हमने कहा गंगा, तुरंत चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। यानी जब तक नहीं लिया जा रहा है तब तक जो है वह जातिवाचक में है। जैसे ही किसी का नाम ले लिया गया जो, तो वह किस हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से जो है परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे फल, हमने कहा वह आम खाता है, गलती कहाँ होती है, हमने कहा वह आम खाता है, वह आम खाता है। ठीक है, अब आम में अंडरलाइन है, आम में पूछेगा व्यक्तिवाचक है जातिवाचक है, तो जातिवाचक लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आम में ये पूछता कि कौन सा आम खाता है, लंगड़ा है, देसी है, दशहरा देसी, दशहरी है, चौसा है, तब आपका ये होता है। यानी इसमें भी वेराइटीज होती हैं, जिसमें वेराइटीज अगर दी जाएंगी तभी वह व्यक्तिवाचक होगा, चाहे वह फल हो, पशु हो, पक्षी हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। उससे कुछ नहीं खाया जाता, ठीक है, उससे कुछ नहीं, कुछ शब्द क्या है, उससे कुछ नहीं खाया जाता है। ठीक है, कुछ क्या है, तो यहाँ पे दो शब्द है, कुछ और कोई। अगर कुछ और कोई आ जाए, समझ लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जब भी ये पूछ ले उससे कुछ नहीं खाया जाता है, कुछ और कोई, दो शब्द ऐसे हैं जो कि आपके अनिश्चयवाचक में रखे गए हैं। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले रखे जाते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं 6 होते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा, सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनाम संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है वह जुड़े रहे। चलिए, क्लियर हो गया, यानी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। हाँ जल्दी बताइए।
चलिए, यानी यहाँ पर भाई व्याकरण हो गया, गणित हो गया, इन सब के में प्रयोग होता है। निगमन प्रणाली, आगमन और निगमन दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग जो है वह आपका क्या होता है, वह होता है व्याकरण वाले प्रयोग में होता है, ठीक है। यह उच्च कक्षाओं के लिए होता है। यह क्या होता है, उच्च कक्षाओं के लिए होता है, उच्च कक्षाओं के लिए यह होता है, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। अगर ये भी पूछ लेगा निगमन प्रणाली के लिए, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस कक्षाओं के लिए होता है, तो उच्च कक्षाओं के लिए होता है, आप इसको भी जानते रहिए, ठीक है। इसके अलावा गणित, व्याकरण, विज्ञान, मान लीजिए अगर नहीं देगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने व्याकरण अगर नहीं दिया होता, चूंकि भाई यही प्रश्न मैथ वाले में आ जाएगा तो मैथ विकल्प दे देगा, यही प्रश्न विज्ञान वाले में आएगा तो विज्ञान दे देगा। यानी व्याकरण, गणित, विज्ञान ऐसे के लिए हमेशा निगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर दिया जाता है। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, नियम से उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। पहले नियम फिर उदाहरण, नियम से उदाहरण दिए जाते हैं, नियम से उदाहरण, ये सब बहुत परीक्षा में पूछ लेगा। यानी पहले इसमें नियम दिया जाता है, फिर इसमें उदाहरण समझाया जाता है, ठीक है। यह मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। यानी यहाँ पर निगमन प्रणाली की सारी विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है, निगमन प्रणाली व्याकरण, गणित, विज्ञान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ से ये तैयार हो जाएगा। दूसरा है यह उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ से दो चीजें तैयार हो गई। फिर तीसरी बात करूं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके, जैसे हम लोग व्याकरण क्या पढ़ते हैं, व्याकरण के पहले हमने आपको संधि में पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले संधि का नियम बताऊंगा, गुण संधि का ये नियम है, फिर मैं उदाहरण दूंगा। या मैं समास पढ़ा रहा हूँ, समास के पहले मैंने परिभाषा लिखाऊंगा, नियम बताऊंगा, तब मैं समास का उदाहरण दूंगा। समझ में आया। यही जैसे आप गणित पढ़ते, गणित में क्या करते हैं, पहले आप फार्मूला चेक करते हो, फार्मूला पढ़ाने के बाद आपको उदाहरण दिए जाते हैं, तो वही सेम जो है यह नियम से उदाहरण दिया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर जो है इसमें चीजें की जाती हैं। यानी इतनी सारी बातें मैंने यहाँ आपको समझा दी है, निगमन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। आप का तत्सम क्या होगा, निज, अपनापन, आत्मा और आत्मा। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव, ठीक है, दो चीजें हैं, तत्सम और तद्भव। भैया बहुत सिंपल सी बात है, निज है, निज है, निज मतलब अपना, निज मतलब अपना या आप, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं, कुछ काम की बात ये करते हैं साथियों, यहाँ पर हम लोग का जो टारगेट है 2, 3 और 4 जुलाई, 2, 3, 4 जुलाई परीक्षा, यूपी टेट में लिख दे रहा हूँ, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट 2, 3, 4 जुलाई आपकी परीक्षा की आयोजित कराई जाएगी। अभी कल ही बच्चों द्वारा ज्ञापन दिया, मेरा आप सुबह वाला इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो कल ही ज्ञापन दिया गया कि आवेदन जो है मार्च से आवेदन लिए जाए, मार्च से आवेदन लिए जाए, आवेदन लिए जाए। क्यों, क्योंकि इस बार टेट में जो है 25 लाख बच्चे के बैठने को, 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अब इससे अधिक ही बैठेंगे, इससे कम नहीं बैठेंगे, 25 लाख अभ्यर्थी से कम नहीं बैठेंगे। कारण ये है कि आपको पता है कि एनईपी 2020, एनईपी 2020 जब से लागू हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि टेट जो है अनिवार्य हो रहा है, टेट जो है वह अनिवार्य हो रहा है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, अभी आप तमिलनाडु केस देखा आपने, अभी हाल ही मध्य प्रदेश का केस देखा आपने। यानी इस बार जो है टेट जो है, आप अभी देखिए जो 2011 के पहले शिक्षक थे उनके ऊपर गाज गिर गई, गाज इसलिए गिर गई कि उनसे पूछा गया कि भाई आप टेट नहीं पास है तो आप टेट पास करिए 2 साल के भीतर। अभी जो है इतनी सारी बातें, तो इस बार आपके सामने ऑलरेडी परीक्षा की डेट दे दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्या होता है कि परीक्षा की डेट ही नहीं पता है कब परीक्षाएं होंगी, यहाँ तो आपके सामने परीक्षा की तिथि दिया गया है। अब ऐसे में क्या होगा कि जो मैं भी देखिए पेपर करा रहा हूँ, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन लेवल भी देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर
आप लोग को ध्यान देना होगा कि अगर आप अभी से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे देते जाएंगे, निश्चित तौर पे जो है मार्च, हाँ नहीं मार्च में आवेदन गया है, मार्च में भी नहीं आएगा तो अप्रैल में तो आ जाएगा। ये मार्च में आवेदन के लिए बताया गया है, बच्चों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे। आज ही मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन बताया आप लोगों को, कितने सारे फॉर्म पड़ेंगे और कैसे आप लोग करेंगे। तो ये आयोग से गुजारिश की गई कि आप मार्च में ही आवेदन निकालें, क्योंकि आवेदन में 1 महीना लगेगा और इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पे टेट जो है, टेट अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग जितने लोग भी हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए पूरा क्लास जो है टेट की क्लास, टेट का जो क्लास है, टेट की जो कक्षाएं हैं, कक्षाएं वह ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन मोड में प्रयागराज में चल रहा है, प्रयागराज में। ठीक है, तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑफ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी टीम यंग टीम, मैं आया हूँ यंग टीम है, यानी आप जैसे मेहनती हैं और एक्सपीरियंस भी है उनके पास। ठीक, तो आप लोग इस बार पढ़िए। अभी हमारे मैं सीडीपी पढ़ रहा था, इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे कि अगर आप पढ़ लीजिएगा, जिस दिन पेपर देने आइएगा तब कहिएगा सुचित सर कि क्वेश्चन आपसे नहीं आया है, हम लोग टेट नहीं पढ़ाएंगे, टेट पढ़ाई भी नहीं करेंगे, बंद कर देंगे भाई। जब अगर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उससे मिलता जुलता, तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इतना हम लोग को कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आप लोग भी अभी से लग जाइए, क्लासेस ज्वाइन करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। कोई अगर समस्याएं उत्पन्न हो तो आप कॉल करिए हमारे नंबर 9628 95 92 37 पर कॉल करिए, मैसेज करिए। ठीक है, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रतिबद्ध है, तो आप लोग जुड़िए जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देंगे तो आप तक सूचनाएं यह पहुंच जाएंगी, कैसे क्या करना है। ठीक, चलिए, तो कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे। आज अभी जो है, अभी संस्कृत क्लासेस के बाद चलेंगी 10 बजे से, तो आप लोग तैयारी करिए। यहाँ हम लोग पूरी एकदम कर्मठ और प्रतिबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।